बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तो राजनीतिक दलों की रणनीतियां भी तेज हो गई हैं। पटना में बीजेपी ने पसमाना मुसलमानों के लिए विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया। उद्देश्य साफ था, अल्पसंख्यक वर्ग खास तौर पर पसमानदा मुसलमानों में पकड़ मजबूत करना। बिहार चुनाव से पहले अब अल्पसंख्यक वोटर को अपनी तरफ करने में जुटी है बीजेपी। एक तरफ बीजेपी ने आज पशमानदा मुसलमानों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने साफ कह दिया कि ये वही बीजेपी है जो वक्फ बिल पर झूठ बोलती है, कृषि कानून पर झूठ बोलती है। ये ना तो किसी समाज के साथ है, ना किसी धर्म के साथ। गांधी जी ने सही कहा था कि जो कानून आपके साथ नहीं है उसको फाड़ के फेंक देना चाहिए। तो एक तरफ जहां बीजेपी का ये साफ कहना है कि वो मुसलमानों के हितैषी हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का साफ आरोप है कि अगर हितैषी हैं तो उनके खिलाफ बिल क्यों। पूरे मसले पर बीजेपी का कहना है कि हम सबका साथ सबका विकास के तहत हर वर्ग को जोड़ना चाहते हैं। पसमानदा मुसलमान हमारे अपने हैं, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, हम सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलते हैं। पसमानदा मुसलमानों के साथ हमेशा कांग्रेस और आरजेडी ने गलत किया है, हम सबको आगे लेकर जाना चाहते हैं। सुनिए। बीजेपी सबका साथ सबके विकास के नारे पर काम करती है, इसी मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ती है। इसी कड़ी में आज बिहार भाजपा कार्यालय में पसमानदा मुसलमानों को यहाँ सम्मानित किया गया और सत्ता में उनकी हिस्सेदारी की बात भी की गई। जो कि पसमानदा मुसलमानों के साथ राजद कांग्रेस ने हमेशा अन्याय किया। वक्फ बोर्ड के नाम पर जो शेख हैं, जो सैयद हैं, जो अपर क्लास के मुसलमान हैं, उनको तो उन्होंने माला माल किया, उस ज़मीन में बंदर बाट करवाया और पसमानदा को उससे मरहूम रखा। लेकिन अब समय आ गया है कि पसमानदा समाज भी अपने हक की बात करेगा और इस समाज का भी उत्थान होगा। ध्यान रहे कि मुस्लिम समाज में 80% आबादी पसमानदा समाज की ही है और पसमानदा समाज लगातार भाजपा से जुड़ता जा रहा है। सम्मान समारोह में पहुंचे मुसलमान लोगों ने कहा कि बीजेपी इकलौती पार्टी है और नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे नेता हैं कि मुसलमानों के हित में काम कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड की जमीन लोगों के हित में काम आएगी और जो लोग वक्फ की जमीन कब्जा करके बैठे हैं उनको दिक्कत हो रही है। वहीं मुसलमानों ने कहा कि लालू जी कब तक रथ रोकने का काम करेंगे, कब तक रथ रोकने के नाम पर वोट लेंगे, अब समय बदल गया है। पशमानदा मुसलमानों को आज बीजेपी ने यहाँ पर बुलाया है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे। कहाँ से आए हैं? हम वैशाली से आए हैं, महुआ विधानसभा। अच्छा, ये बताइए कि बार बार ये कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है, चाहे वो वक्फ बिल हो, एनआरसी हो या ट्रिपल तलाक। ये सिर्फ मुसलमानों में भ्रम फैलाने की बात की जाती है। आप ये बताइए कि ये लालू जी जो हैं, एक रथ यात्रा रोक करके उसका लाभ कितने दिनों तक लेंगे? ये पसमानदा मुसलमान अच्छी तरह समझ रहा है। अब इससे पहले देखिए वो जो देश बचाओ दिन बचाओ वाला जो मामला आया था, उसमें क्या हुआ? पूरे बिहार के मुसलमानों को जमा करके उनको बेवकूफ़ बनाया गया। एक आदमी एमएलसी बन गया, हो गया क्या? देश और दिन बच गया। एक आदमी एमएलसी बनाने के लिए पूरे कौम को ठगा गया। वैसे ही कल बोला है सिर्फ बचाने की बात करते हैं, सिर्फ जुमलाबाजी है। काम की जो आरजेडी है या कांग्रेस है मुसलमानों को ठग रही है। बिल्कुल ठग रही है, मुसलमानों को ठग रही है। अगर इतने दिनों तक हुकूमत की, आज अब बताइए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने ही ये रिपोर्ट जारी किया है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि आज मुसलमानों की हालत दलित से भी बदतर है। भाई आप दलित से बदतर कर दिया हमारी हालत, और फिर हमको आईना दिखा रहे हैं। आज मोदी जी पसमानदा समाज को मुख्यधारा से जोड़ने की बात कर रहे हैं तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। तो ये पसमानदा समाज समझ रहा है, बहुत अच्छी तरह समझ रहा है। वक्फ बिल पर जो कल गांधी मैदान में हुआ, आपने भी देखा होगा किस तरीके से तमाम लोग पहुंचे और कहा गया कि वक्फ बिल जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है, इसको नहीं लागू होना। नहीं, ये सब भ्रम फैलाने वाली बात है। वो मोदी जी ने क्या किया, वक्फ बिल लाए हैं। वो क्यों लाए हैं? ताकि इसकी जो संपत्तियां हैं, इससे जो पसमानदा समाज है उनको भी भला हो। कुछ हॉस्टल बने, उस पर मेडिकल कॉलेज बने, उनके हित की चीज़ें बने, उनसे उसका भी फ़ायदा होता है। तो अच्छी चीज़ है। देखिए, अच्छी चीज़ है, ये साफ कहा जा रहा है। पसमानदा मुसलमान जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में। ये तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम अलग अलग जगहों से जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं सर? हम लोग आए हैं दुल्हिन बाजार से। ये बताइए कि आज आप लोग के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। एक तरफ आप लोग बीजेपी में आए हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि वक्फ बिल लाकर बीजेपी ने विरोध किया है, बदनाम किया है मुसलमानों को। एक्चुअली है क्या कि वक्फ बिल जो आया है तो इसमें मोदी जी ने अति पिछड़े को भी हिस्सेदारी देने की बात कही है। उससे क्या हुआ है कि जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन को जो आज तक अपने कब्जे में रखे हुए हैं उनको इनसे चिढ़ हो गया और वो मुसलमानों को वर्गलाने लगे कि कब्रस्तान छीन जाएगा, ईदगाह छीन जाएगा, मस्जिद छीन जाएगा। और उस बहाने से वक्फ बिल के बहाने कल गांधी मैदान में भीड़ लगाया गया
और जो नासमझ मुसलमान हैं बेचारे वो चले आए कि दीन बचाओ और वक्फ बचाओ के नाम पर तो क्या कहते हैं कि जातीय जो मजहबी जो जनूनियत होता है उस जनूनियत में ला करके भीड़ जुटाया गया। असल है यहाँ 90% से 85% 75% अति पिछड़ा है यहाँ हमारे मुसलमान समाज में। उनको हक हकूक़ आज तक किसी पार्टी ने नहीं दी और ना उनके बारे में आवाज़ उठाया। ये पहला हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं जो अति पिछड़ों और पसमानदा मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाया है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो वक्फ बोर्ड है उसमें अति पिछड़े को भी शामिल किया जाए, जो आज तक कभी किसी सरकार ने नहीं किया है। हम लोग इसीलिए आए हैं। करने की बात है, इसीलिए यहाँ पर पहुँचे हैं। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और साफ कहा गया कि 90% मुसलमानों को बरगलाया गया है। ये वो लोग हैं जो पिछड़े हैं और उनकी राजनीति जो है वो कर रही है आरजेडी, और जानबूझकर इन लोगों को बरगला कर कल पटना के गांधी मैदान लाया गया। विपक्ष इस पूरे मसले पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। सुनिए। तो प्रधानमंत्री जी ने शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान, मांस, मटन, मछली किसके लिए कहा था? बताए ना। वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के अलावा कोई काम नहीं है, क्योंकि अपने काम नहीं गिना सकते तो पाप पे पर्दा डालने के लिए सांप्रदायवाद, सहसंप्रदायवाद और जातिवाद, बस इसी पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। क्या लगता है कि मुसलमान वोटर्स बीजेपी के साथ यहाँ रहेंगे, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा जो है वक्फ संशोधन बिल भी नजर आ रहा है? वक्फ पर तो बुरी तरह एक्सपोज हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। हम तो हाउस कह रहा था कंसिस्टेंटली। देखिए, संविधान सभा को पढ़िए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, और उनका सिंगल आर्टिकल भी वोट डिवीजन से पास नहीं हुआ। इसका क्या संदेश था? उसका संदेश था कंसेंसस। इसका संदेश था कि सब एक मत होकर काम करें। अब बताइए, वक्फ बाय यूजर पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ये कहते थे कि कोर्ट नहीं जा सकते, जबकि जो पुराना एक्ट था उसमें कोर्ट जाने का प्रोविज़न था। पुराने एक्ट में प्रोविज़न था कि एक से अधिक महिला रह सकती है, इन्होंने उसको रिस्ट्रिक्ट करके एक महिला कर दिया। हाउस में कहते हैं हमारे गृह मंत्री साहब कि नॉन मुस्लिम नहीं आएंगे, और एक्ट में मुस्लिमों का प्रोविज़न है। धोखा कर रहे हैं ये सारे समाजों के साथ धोखा कर रहे हैं। कृषि के काले क्रूर कानून लाए थे, तब भी यही फायदे गिनाते थे ये लोग। क्या हुआ? घुटने टेकना पड़े ना, आज भी घुटने टेकने पड़ेंगे। महात्मा गांधी ने कहा है, जो कानून तुम्हारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता उसे फाड़ कर फेंक देना ही उचित है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने भी बीजेपी पर तीखा हमला बोला। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार सत्ता जाने के डर से अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश कर रही है। ये सम्मान नहीं, चुनावी डर है। इनकी सत्ता अब जाने वाली है और वक्फ बिल से मुसलमानों को ये बात समझ में आ चुकी है। सुनिए। कल बड़ी भीड़ जुटाई गई राजद की तरफ से गांधी मैदान में, और आज जो है पासमानदा समाज, मुस्लिम समुदाय को एकजुट करने के लिए भाजपा भी एडी छुट्टी एक लगाती है। कार्यालय में बड़ी बैठक हुई। देखिए, ये देश अपने नियम कानून संविधान पे चलेगा। संविधान विरोधी कार्य अगर होगा तो इसके खिलाफ प्रतिकार होगा, आक्रोश होगा। कल गांधी मैदान में वक्फ बिल के विरोध में जो सभा हुई उसमें स्पष्ट संदेश दिया गया केंद्र सरकार को कि मनमानी नहीं चलेगी। अब बीजेपी तो भयभीत है, सत्ता जा रही है बिहार में, तो इसलिए ये सब दिखाने के लिए कर रही है। बीजेपी को इन चीज़ों से क्या मतलब है? इन लोग बीजेपी को तो मंदिर, मस्जिद, भारत, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान यही करना है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद वक्फ संशोधन बिल संसद में पास हुआ, जिसका कई मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने जोरदार विरोध किया है। अब एक तरफ सम्मान समारोह, दूसरी ओर विरोध का स्वर। बिहार की चुनावी फिजा में अल्पसंख्यक वोट अब सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आने वाले वक्त में मुसलमान किसकी तरफ रहते हैं, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। लेकिन पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।